सावधान में अभी है ना, विश्राम। ये जो आप देख रहा है ना, ये दरअसल जो है अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन में जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो असम राइफल से रिटायरमेंट हुए हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं, पुलिस प्रशासन से रिटायर हुए हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक नॉर्म्स होता है, जो आर्मी से, असम राइफल से, एसएसबी से या फिर पुलिस से जो लोग रिटायर होता है ना, उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि बैंक हो गया या फिर एनएचपीसी हो गया, ऐसे जगह में जो उनको जो रिक्रूट किया जाता है, एक जो है वहाँ पे जो सिक्योरिटी के तौर पे काम कर सके। मतलब जब आप रिटायर्ड होने के बाद में, ऐसे पॉलिसीज़ हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपसा एक एसोसिएशन है जो कि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप जब शॉपिंग मॉल में जाते हो या फिर बड़े बड़े बैंकों में जाते हो या फिर प्राइवेट जो घर होता है, फिर ऑफिस होता है, उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि आपको बता दूं, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले जो एजेंसी अरुणाचल प्रदेश में 9 से 10 ऐसे एजेंसी है जो आज के समय में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ के आपसा का जो है मेंबर का ये कहना है कि अभी के समय में 30 से 40 ऐसे एजेंसी हो सकता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन आपसा का ये कहना है कि अरुणाचल में जो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये आपसा के अंतर्गत आना चाहिए। मतलब प्रॉपर जो है लाइसेंस जो है होल्डर होना चाहिए, तभी जा कर के आप जो है जगह जगह में जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो शॉपिंग मॉल होता है, जहाँ पर बराबर जो शॉपिंग मॉल होता है, उसमें जो है शॉपिंग मॉल के मालिक जो है खुद जो है ड्रेस पहना कर किसी सिक्योरिटी को जो है उसमें जो है नौकरी देता है। और आपसा का ये मानना है कि वो गलत है। यदि आप जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है, थ्रू आपसा के तरफ से जाना चाहिए, जो कि सिक्योरिटी जो ड्रेस प्रॉपर ड्रेस पहना के वो जो है अपना जो है नौकरी करना चाहिए। तो यहाँ पर फायदा की बात को आपको बताता हूँ। आपसा का यहाँ पर फायदा का बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है बेरोजगार जो है कम होगा। आप यदि क्लास 10 पढ़ के, 12 पढ़ के या फिर ग्रेजुएशन करके बैठा है, यदि आपको नौकरी नहीं है लेकिन आपका फिजिकल जो है ठीक है, तो आप जो है आपसा को कांटेक्ट करके इन लोगों की तरह जो है ड्रेस पहन करके जो है शॉपिंग मॉल पे या फिर कहीं प्राइवेट रेसिडेंट में जो है एक सिक्योरिटी जॉब के तौर पर काम कर सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अच्छा बात यह है कि यहाँ पर लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है। यदि इनको रोजगार मिल रहा है, मतलब ये अपने परिवार को कम से कम 5-6 लोगों को पाल रहा है, अपना पत्नी को पाल रहा है, अपना बच्चे को पाल रहा है। इसका मतलब एक परिवार में तो कम से कम 5-6 लोग तो होता ही है। तो ये नौकरी की बात। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हो रहा है कि इनको जो है आपसा का जो एजेंसी, जो प्राइवेट एजेंसी जो लोग चलाता है, वो एक ट्रेडिंग लाइसेंस बनाता है। जब इनको जॉब दिया जाता है, जॉब प्लेसमेंट करता है, तो आपसा का जो ट्रेडिंग लाइसेंस जो ओनर है ना, उनको स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू के तौर पर जो है जीएसटी भरना पड़ता है। मान लीजिए कि एक साल में उन्होंने इनके थ्रू जितना कमाई किया है, आधा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को शेयर जाता है। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है फायदा इसलिए हो रहा है, जो प्राइवेट एजेंसी चलाता है तो उनका जो है जीएसटी उनको ट्रेडिंग लाइसेंस बनाने के बाद में आईएमसी को या फिर सरकार को जो है पे करना पड़ता है। तो ये सरकार के लिए दूसरी फायदा। तीसरा फायदा ये है कि हम लोग क्राइम बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर की जब बात करते हैं, यहाँ पर क्राइम की जब बात करते हैं, तो ये लोग जो है पुलिस को जो है मदद कर सकती है। और कई बार ऐसे भी खबर आता है कि अरुणाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कमी होती है, तो पुलिस प्रशासन के कमी को जो है ये लोग जो है सोल्व कर सकता है। यदि इनको जो है सही मायने में उनको सही अपना ड्यूटी, यानी जो उनका कंट्रोलिंग जो ऑफिसर जो है होम होता है, होम डिपार्टमेंट होता है, इनके थ्रू से सही काम करेगा, तो आने वाला समय में यही लोग जो है जगह जगह में तैनात होगा। और जगह जगह में जहाँ पर घर होता है या फिर मॉल होता है, उसमें अगर ये तैनात रहता है तो उसमें जो है ये लोग जो सिक्योरिटी के तौर पर काम करता है, जहाँ गलत काम को ये लोग रोक सकता है। तो यहाँ पर सरकार के लिए तीसरा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा तो एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। और आपको बता दूं, आपसा का आज जो है एक ऑफिस इनॉग्रेटेड, जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं, ये जो है आपसा का ऑफिस, अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एसोसिएशन का जो है आज ऑफिस यहाँ पर इनॉग्रेशन होता है। तो ये आने वाला समय में जितना अरुणाचल प्रदेश में सिक्योरिटी एजेंसी है, ये लोग कोलैबोरेट यानी एक छत्र छाया में हो करके जो है बहुत सारे लोगों को जो हमारा जो युवा है ना, उनको जो है आने वाला समय में जॉब प्लेसमेंट अलग अलग जगह में बेच सकता है। तो ये एजेंसी आने वाला समय एसोसिएशन जो है काम करेगा। और जब हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की बात करते हैं तो आपको बताना जरूरी है, 2005 में जो है इंडिया का यानी पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हर स्टेट में जो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का जो है एक जो है
काम होना चाहिए, जहां पर जो है प्राइवेटली लोगों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। तो 2005 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस कानून को पास किया था। तो ये कानून जो है सेंटर में पास होने के बाद में स्टेट में जो है 2009 को लागू होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश में 2009 को जो है यही एक्ट जो है पास होता है, जिसका नाम है, अगर आप इसको मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है शॉर्ट जो है, दिस रूल में बी कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रूल 2009। तो ये पास होता है। तो अभी अप्सा का ये कहना है कि जो लोग अरुणाचल प्रदेश में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाना चाहता है वो लोग थ्रू प्रॉपर चैनल में यहाँ जो है लाइसेंस जो है बना करके चला सकते हैं। और इनका शिकायत ये है कि दूसरा स्टेट से जो लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है ना, जो पावर ऑफ अटॉर्नी ले करके जगह जगह में जो टेंडर मारता है, ये गलत है। अगर वो लोग जो है अगर बाहर से आता है तो बाहर का काम करना चाहता है तो अरुणाचल प्रदेश में भी उनको लाइसेंस बनवाना चाहिए, तभी जा करके वो आप काम कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले बात तो एजेंसी बहुत ज़्यादा है और बाहर को जो है कम काम मिलना चाहिए, हमारे लोगों को पहले मिलना चाहिए। दूसरी बात जो है, जब बाहर का एजेंसी कोई आता है तो वो जो है सिक्योरिटी पर्सनल के तौर पे वो जो है बाहर स्टेट से ही लोगों को लाता है, तब हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उसको नौकरी नहीं मिल पाता है। इस बात को ये लोग जो है अप्सा का मेंबर कह रहा है कि अगर आपको एजेंसी चलाना है तो प्रॉपर चैनल से चलाना चाहिए और लाइसेंस के थ्रू ही आपको चलाना चाहिए। तीसरी बात हमने शुरू में कहा था, जो मॉल है या फिर जो दुकान बड़ा बड़ा शॉप है उसमें जो है जो सिक्योरिटी लोग करा करता है ना, वो जो है मालिक जो है खुद अपना ड्रेस पहनाकर जो उनको नौकरी देता है, जो कि गलत है, इस कानून के मुताबिक गलत है। और जो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू से जाना चाहिए, ऐसे अप्सा का मेंबर का कहना है, जो कि इस कानून के मुताबिक उनका मानना है कि सही है। इसीलिए अप्सा ये चाहता है कि जो लोग अपने मन मर्जी से सिक्योरिटी जो तैनात करता है उनको इस कानून के थ्रू जाना चाहिए, ना कि अपने मन मर्जी से ड्रेस पहना दिया और उसको सिक्योरिटी के तौर पर खड़ा नहीं करवाना चाहिए, ऐसे कहना है। यहाँ ऐसे तमाम जो है आप देख सकते हैं, जो हमने शुरू में कहा कि कुछ असम राइफल से, कुछ एसएसबी से, कुछ आर्मी से, कुछ पुलिस से जो है रिटायरमेंट होने के बाद आज जो है रिटायरमेंट होने के बाद भी जॉब कर रहा है। इसका मतलब ये है ना कि आप बुढ़ेपे में भी ये एजेंसी के थ्रू जो है आप अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ जो बुजुर्ग है, कुछ जो मतलब ओल्ड एज है, उनसे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करके उनको कितना फ़ायदा होता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अलिक बगंग है। आप कौन सा डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुए? मैं एसएसबी से 25 साल करने के बाद में मैं उत्तराखंड से रिटायर 2009 को हुआ है। 9 को जी। अभी 9 को होने के बाद अभी आप प्राइवेट सिक्योरिटी में एक सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है? ठीक है, हम लोग क्योंकि अभी अप्सा लोग होने का कारण से हम लोग जो अच्छा लगा है। तो हम लोग तो अभी उम्र भी हो रहा है और खेती कर नहीं पाता है, ना बिजनेस रास्ता भी मालूम नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है ये अप्सा का अंदर में सिक्योरिटी ड्यूटी करके हम लोग फैमिली बच्चा पल रहा है। यही बहुत माने उनको ये तारीफ है। आपका एज कितना है? मेरा अभी 58 हो गया। 58 हो गया। और आप कितना साल काम कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये प्राइवेट एजेंसी का वो मुताबिक तो 65 ईयर्स तक कर सकता है, उससे तो नहीं होगा। अभी भी आप 7 साल काम कर सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गैला दाढ़ी है और मैं एसएसबी से रिटायरमेंट है। कौन सा साल में? ये 2010 में हम निकाला हुआ। अभी उम्र कितना है आपका? अभी मेरा जो 58 ज़्यादा हो गया। चलिए, रिटायरमेंट होने के बाद आज आप जो है अप्सा के थ्रू आप लोग सिक्योरिटी एजेंसी में सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है? और जो पेमेंट मिलता है आपका परिवार में चल जाता है? ये हम वहाँ से निकलने के बाद में पहले तोदो में था, उसका बाद में 2019 से हमने ये TN प्राइवेट में आया। लेकिन पेमेंट जो मेरा हिसाब में थोड़ा तकरीबन तय गए, वो तो प्राइवेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं है पूरा फुल फेक देने के लिए, तो इसलिए आधा तो थोड़ा ठीक है और चल जाता है। और एक्समैन होने का नाते वो उनका भी कोई तकलीफ भी तो हम लोग होने नहीं देता है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है खर्चा अलग होता है और दूसरा को बुलाने से ट्रेनिंग का खर्चा अलग होता है। फिर हम लोग ने एक्समैन हो करके उसको हेल्प करता है, लड़का लोग को ट्रेनिंग दिला के हम लोग ने खुद ही गाइड करके ट्रेनिंग को अच्छा से कराता है। जो नया लड़का आता है उसको ट्रेन आप लोग देता है? हम लोग खुद ही देता है, दे के उसका बाद में ड्यूटी भी साथ साथ में सामने में साथ में काम करना पड़ता है। लड़का जो गलत वाला को समझाते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? मेरा लिखा तथे
हम पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायर हुआ है 2015 को। कौन सा पोस्ट से रिटायर हुआ? हम सब इंस्पेक्टर में। सब इंस्पेक्टर। हाँ, आपका एज कितना है अभी? एज 67 हो गया। यहाँ में पुलिस में काम करने के बाद प्राइवेट एजेंसी में काम करने में आपको अच्छा लगता है या फिर बुरा लग रहा है? हमको अच्छा लगता है। ये हम लोग का लड़का लोग ड्रग्स पी के क्या क्या तो गलत रास्ता में चल रहा है, उसको हम देख के एजेंसी में हम ज्वाइन हुआ है। 2016 में हम अगस्त महीना 1 तारीख अगस्त महीना में हम ज्वाइन हुआ है। अभी पूरा 8 साल हो गया फिर। 8 साल पूरा हो गया मेरा। जो यहाँ से पेमेंट जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी की तरफ से दिया जाता है वो परिवार में चलने लायक है आपका? चलता है, नहीं चलने से भी कैसे चलता है। अब कुछ तो है ना? खुश तो है। चलिए, ये लड़का लोग अच्छा होना चाहिए, उन लोग तो ठीक चलना चाहिए, वही मेरा आप ये भी बच्चों लोग को ट्रेन करता है? ट्रेन करता है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राहा तागोंग। मैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ से रिटायर होकर आया हूँ, हवलदार रैंक से। कौन सा साल? ये 2001 में। अभी नाहरलगुन नीस्ट ब्रांच ऑफिस में 37 ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज के तौर पर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मगर जितना भी सैलरी मिलता है ये बहुत कम है, नहीं चल पाता है और बढ़ाना चाहिए। आज बहुत खुशी का बात है, यहाँ पे पहले हमारा माँ बाप नहीं था। हम कहाँ गुवाहाटी कहाँ अलग स्टेट में जा कर के बहुत माने कागज़ पत्र रुपया पैसा उसमें प्रॉब्लम और ये कागज़ पत्र करने में होता था। अभी अफसा एजेंसी अरुणाचल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ में ईटानगर संकी पार्क में खोला है बोलकर आया है, बहुत अच्छा बात है। अभी तो हमारा माई बाप का तरह हम लोग इसको विश्वास करेगा, यही है मेरा बात। तो आप भी माँ बाप को जैसे ड्यूटी देना है आप देना है? हाँ, हम मेरा नीचे वाला जितना है जो नहीं जानता है डिसिप्लिन सिक्योरिटी के बारे में क्या ड्यूटी करना है, वो हम सबको सिखा करके समझा करके साथ में ड्यूटी भी करता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ। आप अभी भी फिट पाते हैं? आपका एज कितना है? मेरा एज तो डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो 60 है, 60 है। लेकिन मेरा शरीर में 45 का जैसे लग रहा है। हाँ, जान है। चलिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोगो कीनो है। मैं अर्जुन में सेकेंड इन सुपरवाइजर का कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं 27 साल सर्विस करके ये 2012 में हम रिटायरमेंट हुआ है मेरा एसएच में। तो अभी मैं अपना एजेंसी का जो थ्रू से हमको नियुक्त किया है, जो काम सौंपा है हम पूरा करके जो हमारा साथ लड़का दिया है उसको हम पूरा ट्रेनिंग दे के काम कराने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। और कुछ कहना नहीं है मेरे को सर, में आरंभभूमि के मीडिया से मेरा ये कहना है कि थोड़ा हमारा अरुणाचल का सिक्योरिटी को और थोड़ा आगे बढ़ाइए, पेमेंट तो सैलरी तो आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद सर। ये तो अच्छा बात है ना, आप रिटायरमेंट होने के बाद भी आप लोग प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने का आपको मौका मिल रहा है। जी सर, मौका तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग का फैमिली जो अदरवाइज मेरा साथ में जो फैमिली है, बच्चों है, औरत है, उसको तो हम पालना हो रहा है, पाल रहा हूँ। लेकिन मेरा दाने भाव जो है बेटियाँ शादी हो गया, जो बेटा शादी हो गया, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा अपना फैमिली के लिए जो मेरा अंदर में है, जो विवाह नहीं हुआ, उसके लिए वो सफिशिएंट है। सर हमने बात किया क्योंकि आपसा वही आप आने वाला समय में हो सके, क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसी होता है तो आने वाला समय में आपसा हो सकता है कि और आगे ग्रोथ होने के बाद में आपका पेमेंट को भी बढ़ा देंगे, ऐसे में भी उम्मीद करता हूँ, है ना सर? आप भी उम्मीद करके बैठिए। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का पेमेंट को सैलरी को जो है साल में कम से कम एक बार बढ़ाने से, या तो 6 महीना आफ्टर 6 महीने बाद साल में एक बार जो सैलरी को ऐसे मीटिंग करके, अभी तो आपसा का ऑफिस खोल गया ऑलरेडी, तो उसी ऑफिस थ्रू से यहाँ बैठ के सैलरी को थोड़ा बढ़ाने से और अच्छा है, मैं ये कहना है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एन साइकिया, मैं असम से हूँ। हालांकि मैं अरुणाचल का सबसे पहला सिक्योरिटी में आया हुआ पहला एक्स सर्विसमैन हूँ। हमने पहले अरुणाचल में कोई सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी नहीं थे। उसी टाइम हम लोग गुवाहाटी का बेस एजेंसी से काम करता था। अभी मेरे को 25 ईयर्स हुआ है कैपिटल में। आप रिटायरमेंट कौन सा डिपार्टमेंट से हुआ? मैं इंडियन आर्मी सिग्नल्स कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से रिटायर हुआ एज ए जूनियर कमीशन अफसर। तो आप अरुणाचल में आपका कितना, मतलब 25 साल से आप प्राइवेट एजेंसी में काम सिक्योरिटी में? हाँ जी, अरुणाचल सिक्योरिटी एजेंसी में मेरे को अभी तो 25 साल नहीं हुआ। इससे पहले मैं 10 साल गुवाहाटी बेस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम किया था। BSNL में नेरिस में काम किया था। उसके बाद में अभी 2018 से
मैं TN प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का जनरल मैनेजर का लिहाज से काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है जो अभी काम आप लोग रिटायर होने के बाद कर रहा है तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि जिस काम को मतलब आप लोग पहले छोड़ चुके हैं लेकिन अभी भी बुढ़ापे में कर रहा है, तो आपको अच्छा लगता है सर? ये तो मेरा मानना है, फौजी आदमी कभी बुरा नहीं होता है। हालांकि मेरा एज अभी 68 है, अभी भी मैं 10 किलोमीटर तक भागने का दम रखता हूँ। और दूसरा एक 18 साल 20 साल का नौजवान का साथ में मिलकर कंपटीशन अभी भी करने जा रहा हूँ, किया भी है। तो ये बच्चों लोग को आप ट्रेन कैसे करते हैं फिर, जो नए बच्चे जो आते हैं? हाँ, बच्चे लोग को हमने ट्रेनिंग किया है, उन लोग को हमने हमेशा एडवाइस दिया सिक्योरिटी गार्ड कोई ऐसे मामूली जॉब नहीं है। ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्लासिफाइड एक कैटेगरी का लिहाज से उन लोग को दर्जा दिया है। ये दर्जा में उन लोग को हमेशा हमने ये सिखाया है सिक्योरिटी गार्ड मस्ट बी फिजिकली फिट, मेंटली रोबस्ट एंड प्रोफेशनली साउंड। अगर ये मेरा जो दोस्त लोग हैं आर्मी से या पैरामिलिट्री से रिटायर, उन लोग को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो सुपरवाइज़र के लिहाज से काम कर रहा है आगे भी आएगा, वो सुपरवाइज़र आर्मी का जैसे जूनियर कमीशन अफसर या कमीशन अफसर जैसे अपना ड्यूटी में माहिर होता है। अभी यही मैं मैसेज देना चाहूँगा सुपरवाइज़र लोग को, वो कम से कम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का, दे आर द बैकबोन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। उन लोग का हेल्प से, उन लोग का सजेशन से, उन लोग का ट्रेनिंग से ये जो नया यूथ लोग आए हैं अरुणाचल में, उन लोग को काफ़ी मदद मिलेगा, आगे जाने का मौका मिलेगा। यही शुभकामनाएं मैं उन लोग का साथ में हूँ। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये अभी आपने सुना ना, क्योंकि फौजी वाले ऐसे होते हैं ना, बुढ़ापे में भी उनका जो है जो दमदार जो आवाज़ है ना वो कभी गत्ता नहीं है। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाला समय में आपसा में जितने जो बच्चे नए आएंगे ना, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने जो अच्छे जो सुपरवाइज़र, मतलब जो इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं, जो असम राइफल से, जो SSB से या फिर पुलिस प्रशासन से जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं, उनके साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा। और आपने खुद सुना है कि 60 का उम्र है लेकिन अभी भी वो जो अतरा के साथ जो है चैलेंज करने के लिए तैयार है। यही एक फौजी का निशानी होती है। तो ये तमाम देख सकते हैं, ये जो वो युवा भी है जो कि आने वाला समय में वो जो है अपने परिवार को पालेंगे। और आज के इस इनॉग्रेशन जो कार्यक्रम में जो है अप्सा के मेंबर ने सरकार से अपील करते हुए क्या कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हम लोग का ऑफिस अप्सा का तरफ से ऑफिस इनॉग्रेट हुआ है। इसी मौके पर हम लोग कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा पब्लिक को। स्पेशली ये पब्लिक सब तो ऐसे देखता सिक्योरिटी गार्ड है क्या, कानून कैसे है, कोई मैक्सिमम आदमी को सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ये सिक्योरिटी एजेंसी चलाना है बोल के 2005 में पार्लियामेंट पास हुआ, ऑल इंडिया में सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए बोल के। तो उसी का अंदर से सेक्शन 25 में स्टेट गवर्नमेंट को आपने पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया कि आप लोग एक कानून बना के, सब कानून बना के, कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना के आप लोग चलाइए। उसी का अनुसार 2009 में हम लोग असेंबली में पास हुआ, अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रूल 2009 हुआ, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से पास हुआ है। उसी का हिसाब से हम लोगों ने कोई किसी को मतलब कोई ने अप्लाई किया है एजेंसी ट्रेनिंग, उसी में ट्रेनिंग लाइसेंस का सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस लेने के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया। हम लोगों को मिल गया, कोई लोगों को मिला, कोई लोगों को नहीं मिला है। मिलने का बाद में हम लोगों ने ये सिक्योरिटी एजेंसी को चला रहा है, 2014 से चला रहा है। तो इस इन बिटवीन दैट कुछ इशू आ गया। फर्स्ट इशू जो है हम लोगों का अनरजिस्टर्ड लाइसेंस लोग, जो जिसने सिक्योरिटी लाइसेंस यहाँ में इशू नहीं है, वो लोगों ने अपना हिसाब से ड्रेस बनाया, अपना दुकान में या कहीं में अपना डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी लगा के अपना से ड्रेस पहना के सिक्योरिटी गार्ड करने दे रहा है। वो चीज़ टोटली इलीगल है एज पर सिक्योरिटी एजेंसी का रूल एक्ट का मुताबिक। और सेकेंड चीज़ ये है, और एक हम लोगों का ये एक तो है
अरुणाचल का तो यही है, कोई चेक एंड बैलेंस का थोड़ा कमजोरी है। जैसे कि असम का रजिस्टर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, वो लोग कहीं अपना लाइसेंस, असम का लाइसेंस को लेके यहीं में आके यहीं सिक्योरिटी एजेंसी डिप्लॉय कर रहा है, यहाँ ऑपरेट कर रहा है अरुणाचल में। वेयरएज आपका कानून बोलता है, एज पर 2000 एक्ट का सेक्शन 7 में बोलता है, जहाँ भी आप सिक्योरिटी करना हो, जहाँ भी ड्रेस आप डिप्लॉय ड्रेस पहना के कोई किसी को सिक्योरिटी डिप्लॉय करना हो तो आपको लाइसेंस का बहुत ज़रूरी है। आप लाइसेंस आगे लीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट में, वो स्टेट में, वो नहीं करके आप, असम का लोग क्या करता है, वहाँ से कुछ भी नहीं करके कुछ अरुणाचल में कुछ ना ट्रेडिंग लाइसेंस है ना सिक्योरिटी लाइसेंस है, बहुत सा स्टेट में ऑपरेट करे, जैसे कि NHPC पावर, जैसे कि पावर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में, सब में ऐसा ही चल रहा है। तो इन लोगों का मानना है अरुणाचल का तो लड़का एजेंसी वो सिक्योरिटी गार्ड लोग ठीक ठाक नहीं है, तो ठीक ठाक नहीं मतलब हम लोग इसलिए ये मतलब एजेंसी ट्रेनिंग तो हम लोग दे रहा है। हम लोग का जैसे जो एक्स आर्मी लोग है, कोई लोग रिप्रेजेंटेटिव पुलिस लोग से है, एक्स सर्विस में लोग आके बताओ, इसलिए आप लोग पूछताछ कर सकता है बाद में। और उसका बता, उसका अभी असम का लोग क्या करता है, यहाँ का आके कोई एक्चुअली यहाँ में ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी एक आपको सिक्योरिटी चलाना हो, क्लीनर्स को डालना हो, और कोई भी जो जैसे कि सिक्योरिटी हो हाउस मतलब वो करने के लिए आपको वो IMC से भी लाइसेंस लेना ज़रूरी है और मैंडेटरी है। वो कोई उसको तो ध्यान नहीं देता नहीं है, क्यों नहीं ध्यान किस लिए नहीं देता, ये लोग डिपार्टमेंट लोग वो अपना गुवाहाटी से जो चला के आया उसी को डायरेक्ट यहाँ में आके लेके आके यूज़ कर रहा है। तो उसी के इफेक्ट में से मन मर्जी चलाने का कारण इफेक्ट से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा द लॉस है। फर्स्ट लॉस तो है हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व होगा नहीं। हम लोगों का तो ड्रॉप आउट स्कूल है, ये सिक्योरिटी में करने के लिए आपको सिर्फ 10-12 पास होने से भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं 12 पास का ज़रूरी नहीं है। ड्रॉप आउट स्कूल है, वो क्या का है, वो स्ट्रीट में घूमने वाला आदमी को हम लोग पकड़ नहीं यार, बहुत हम लोग तो हम लोगों का नहीं बोलने से भी तो कम से कम 1000 जैसा हम लोग आपसा का अंदर में हम लोग एम्प्लॉयड कर रहे हैं, इन लोगों को फैमिली पाल रहा है। मतलब ये एक बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट का। और सेकंड सबसे बड़ा इशू है हम लोगों का ये है रेवेन्यू इशू है। रोज़ एवरी मंथ हम लोग GST फाइल करता है, हम लोग लाखों में फाइल करता है, लाख में से कम 50% जो स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं, जैसे आप मान लो असम का GST रजिस्ट्रेशन असम में होने से वो फाइल जो असम में होगा वो पैसा जो है 50% पैसा जो है वो असम गवर्नमेंट में चला जाएगा, यहाँ अरुणाचल में नहीं है। इसलिए आप लोग का रेवेन्यू का भी बहुत इशू आ रहा है, रेवेन्यू लीक हो रहा है। वो लोग आप लोग अथॉरिटी लोग को जैसे स्पेशली वो सर्वस है, वो से हम लोग का कंट्रोलिंग अथॉरिटी कभी कभी बदलते रहता है, बड़ा डिपार्टमेंट है, बड़ा डिपार्टमेंट को चला रहा है। और हम लोग का तो छोटा मोटा ये भी छोटा मोटा इशू नहीं है, ये भी बहुत बड़ा वो है। क्राइम कंट्रोल में भी हम लोग मदद दे रहा है, सिक्योरिटी है, हाउस का हम लोग कोई डिपार्टमेंट को हम लोग ही कंट्रोल लेके पुलिस का साथ लेकर हम लोग भी कंट्रोल करता है। तो क्राइम में भी हम लोग का बहुत साथ दे रहे हैं। इसलिए हमको स्टेट गवर्नमेंट को भी स्पेशली कंट्रोलिंग अथॉरिटी का हम लोग का अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रूल 2009 का कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो बनाया, जैसे अभी हम लोग होम्स जॉइंट सेक्रेटरी होम का अंदर में है, तो वो थोड़ा ये सबको थोड़ा बिजनेस देने से आज हम लोग अप्रोच करेंगे रिटेन का साथ विथ मेमोरेंडम के साथ। हम लोग कुछ दिन का बाद हम लोग अपील करेंगे कि अनऑथोराइज पर्सन यहाँ में नहीं होना है और हम जो ऑथोराइज है उसी को चलाने देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग का यह ऑफिस अफसा का ऑफिस को आज हम लोग इनॉग्रेशन किया, उसको कवरेज न्यूज़ देने के लिए आने वाला को थैंक यू। जो हम लोग का ये आज ये ऑफिस को बनाने के लिए 14 इयर्स स्ट्रगल किया, आज हम लोग को देखने के मिला। हम लोग का ये जो अभी बताया गेजेटेड में या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का गेजेटेड या गाइडलाइन में ऑलरेडी है है, जो क्या करना चाहिए, किसे कैटेगरी को देना चाहिए, किसे करना चाहिए, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट बना के रखा है या सेंट्रल गवर्नमेंट बना के रखा है। हम लोग जो यहाँ अरुणाचल में जो लाइसेंस नहीं था, जब लाइसेंस नहीं था
तब से चला के हमारा अरुणाचल को संभल के आप लोग इतना साल चलाया, 2009 तक चलाया, तो उसको भी हम लोग का अप्सा का तरफ से या हमारा अरुणाचल का पब्लिक का तरफ से भी, यूथ का तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगा। तो आज हम लोग वही बोलना चाहूँगा कि आज हम लोग का अरुणाचल में भी ये लाइसेंस का, सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस अभी पैदा कर दिया और हम लोग को इशू कर दिया। और तो ये फर्स्ट ये लाइसेंस को इशू किया है कि ये 28 नवंबर 2011 में हम लोग को इशू कर दिया। तो आज तक हम लोग का 14 ईयर्स अभी हम लोग का ये अवसर चल रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ अरुणाचल में आप लोग ज़बरदस्त ये करने से अच्छा रहेगा। और अपना ये यहाँ में भी कैटेगरी बनाया है कि या सिस्टम बनाया है कि डॉक्यूमेंट का हिसाब से यहाँ ट्रेडिंग लाइसेंस का मैंडेटरी है, स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे बनाया। तो इस हिसाब से भी नहीं होके अभी आप लोग ये लाइसेंस यहाँ ऑल अरुणाचल के लिए भी बना के अभी ऐसा बना रहा है, चल रहा है। उसके लिए भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग को मैं अप्सा का तरफ से ये आज हम लोग संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा उसको अरुणाचल को छोड़कर का अपना स्टेट में वो अपना से सर्विस देने से अच्छा रहेगा। ये मैं हम लोग का आज रिक्वेस्ट है। और ये है पब्लिक, मेरा पब्लिक और यूथ को एक हम लोग रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आउटसाइड का ये जो को लाइसेंस को झूठ मूठ लेके या सपोर्टिंग लेके आप प्रोपरेटर है, पार्टनरशिप है, ये है वो है बोल के ये नहीं करने से ठीक है। इसका बाद में ये जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट या कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वही रिक्वेस्ट करेगा। अभी हम लोग रिटन में भी देगा, तो उसको अभी आप लोग प्रोसेस करके ये जब परस्यू करके अच्छा से गाइडलाइन में गेजेटेड में किसे करके गाइडलाइन दिया है वो गाइडलाइन को आप लोग अच्छा से इम्प्लीमेंट करके तो अरुणाचल को किसे दिशा में ले जाना है उसको ले जाने से अच्छा रहेगा। वो हम लोग का रिक्वेस्ट है। तो अभी हम लोग रिटन का साथ में हम लोग अभी परस्यू करने के लिए हम लोग जाएगा। ये अभी हम लोग का ऑफिस, आज हम लोग का अप्सा का ऑफिस अभी हम लोग बना दिया, तो उससे हम लोग को कोरस्पॉन्डिंग अभी आप लोग को भी स्टेट गवर्नमेंट या कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी अभी हम लोग मिलने का और ये रिटन में लिखने का वो हम लोग अभी कोशिश करेगा। तो इसका बाद में ये जो है ये अभी जो मेरा सेक्रेटरी भी बोला, ये देखिए बाहर का लोग अब ये लेके टेंडर को लेके भी या कहीं में चला के भी लेके भी ये करता है कि वो लोग क्या करता है कि ये जो रिव्यू तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट में ये जो देना चाहिए, रिव्यू यहाँ नहीं देता है। वो रिव्यू अपना स्टेट में दे के अपना स्टेट में ये करके रिटर्न फाइलिंग या GST का कुछ ये जो टैक्स ये जो करके वो लोग हुआ करता है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ में चला रहा है, दूसरा में टैक्स को ये को देगा, यहाँ में और काम को करेगा। ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट का भी सोचने का भी बात है। तो उसको हम लोग ये जो आप लोग अच्छा से कोऑपरेट करके थोड़ा सिस्टम को ला देने के लिए कोशिश करने से ठीक है। तो और एक बात है, और हम लोग का अरुणाचल में भी अभी कमियाँ नहीं है। अभी हम लोग यहाँ में एक्टिव हम लोग 7, 8, 9 तो जैसा दोस्तों जैसा हम लोग अभी एजेंसी प्रोपरेटर लोग हम लोग एक्टिव है। जो बाकी अभी हम लोग देखा है, रिकॉर्ड में देखा है, तो यहाँ में अरुणाचल में 30-40 जैसा हम लोग का ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग को इशू करके रखा हुआ है। तो उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोग को भी, वो उसको अपना फाइल का अंदर में मोड रखिए, रूम का अंदर में मोड रखिए, उसको लेकर हम लोग किसी को सर्विस देने के लिए, किसी को एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए हम लोग कोशिश करने से अच्छा रहेगा। और वो लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अप्सा का तरफ से, अप्सा का अंदर में आप लोग सब आके ज्वाइन करके पार्टिसिपेट लेके ये हिस्सा को लेने से ठीक है। और उसमें अपना घर में अपना ये में उसको नहीं रखने से सिर्फ ठीक है। और मेरा अरुणाचल का भाई बंधु लोग को भी, दोस्ती यारी लोग को भी मैं रिक्वेस्ट है, वो जो जिसको लाइसेंस बनाया है वो उसको उसमें हम लोग को यहाँ में ज्वाइन करके आज का दिन से सब ये सोशल मीडिया का जरिए जो देखने वाला वो देख के अभी कॉन्टेक्ट करके मेरा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को और या एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करके आप लोग किसे करना है, किसे चलाना, अरुणाचल को किसे ले जाना है, उसको हम लोग डिस्कस करके हमेशा ऐसे करके तालमेल करके हम लोग करने के लिए करने से ठीक है। तो इसका बाद में जो आउटसाइड का लोग ये जो जिसका ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं होगा
और अभी हमारा इंस्टीट्यूशन का तरफ से उन बिहाफ से या इंस्टीट्यूशन हम लोग अभी एक्टिव करके अभी घूमेगा, ऑफिस में घूमेगा और घूम के वहाँ में हम लोग ये जिसका नहीं होगा FIR होगा। ऑलरेडी वहाँ में गेजेटेड में गाइडलाइन में भी है और 1 साल का जेल है, 25,000 का फाइन है। तो उसको अभी हम लोग ये जो करेगा, लोगों को अभी हम लोग जगाने की कोशिश करेगा। आप लोग कोई इंडिविजुअली वो ये जो कोई किसी आप लोग ये दोस्ती यारी किसी भाई बंधु ऐसे सोच के ऐसे बोल के अपना पर्सनल में नहीं लेना है। और अभी हम लोग बहुत देखने में मिल रहा है कि जिसका शॉपिंग मॉल में, जिसका रेस्टोरेंट्स में, जिसका ये गली में कहीं में जो जिसका अपना मन मर्जी ड्रेस बिना लगा के, ड्रेस लगा के या बिना ड्रेस लगा के, इनकम्प्लीट ड्रेस लगा के जो बोट अभी आदमी चलाने वाला बोट दिखाई दे रहा है, उन लोग को ये संदेश देना चाहूँगा उन बिहाफ ये अफसा का तरफ से आप लोग भी अभी अलर्ट में रहिए और हम लोग से जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए और अपना लोगों को, अपना कानून को अपना हाथ में लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। ये मेरा अफसा का तरफ से क्लियरली मैसेज है। और मैं आज अफसा का प्रेसिडेंट का हिसाब से मैं इतना ही बोलना चाहता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ अरुणाचल में जो डिपार्टमेंट है उन्हीं को मैं एक बोलना चाहता है कि हमारा अरुणाचल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इन लोग को बोलने से मेरा एक रिक्वेस्ट है, इन आप लोग को बोलने से कि ऐसे बोलता है कि यहाँ में नहीं है, वहाँ में जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, शिलोंग जाओ, हम लोग ऐसा बोलता है। उसको थोड़ा आप लोग ऐसा नहीं करके हम लोग को यहाँ में सॉल्व करने से ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आज हम लोग का एक अफसा का ऑफिस को खोल दिया, हम लोग अच्छा से मूवमेंट करेगा, अच्छा से काम करेगा ताकि यहाँ अरुणाचल का यूथ लोग जितना अनएम्प्लॉय है उन लोग को हम लोग को भी मतलब एम्प्लॉयर करने का हम ट्राई करेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस देगा। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट को हमें है एक रिक्वेस्ट है कि अरुणाचल में कंपलसरी एक ट्रेडिंग लाइसेंस जो जहाँ टेंडर है उसमें कंपलसरी ट्रेडिंग लाइसेंस को यहाँ में पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बाहर से लेके यहाँ में टेंडर पार्टिसिपेट करता है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी लेता है उसको मैं एक रिक्वेस्ट है आप ऐसे ना करें और जितना हो सकेगा आप लोग हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में भी फार्म एजेंसी है, आप लोग तालमेल करके हम लोग का साथ चलिए। और इसलिए मैं मेरा बात यही तक समाप्त करता है। थैंक यू।